बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, ईरान ने जौहरी साइंसदान के कत्ल का बदला ले लिया। इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के कमांडर को ईरान ने इसराइली दारुल हुकूमत तेल अवीव में उड़ा दिया। मोसाद कमांडर के कत्ल की वीडियो वायरल हो गई। दूसरी जानिब इसराइल में ईरान को भारी नुकसान पहुंचाने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां शुरू। मोसाद कमांडर के कत्ल के साथ ही खित्ते में आग और खून का खेल शुरू। ये कौन सा कमांडर था और कहां मारा गया? वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आप आगाह रह सकें। नाज़रीन इकराम, बिलाखिर ईरान की जानिब से जवाब आ गया है। इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के एक अहम कमांडर को तेल अवीव में कत्ल कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि ईरान ने अपने जौहरी साइंसदान के कत्ल का बदला ले लिया है। इसराइल की खुफिया एजेंसी के एक अहम कमांडर को 15 गोलियां मार के ठिकाने लगाया गया। ईरान के मीडिया ने इतला दी है कि 45 साला मोसाद कमांडर इसराइली दारुल हुकूमत तेल अवीव में मारा गया। उसे किसने कत्ल किया, इसके बारे में अभी तक इसराइली मीडिया की जानिब से कुछ भी नहीं बताया जा रहा। हालांकि बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया पर दावा किया है कि यह कत्ल ईरान ने इंतकाम के लिए किया है। ईरान ने जौहरी साइंसदान के कत्ल का बदला लिया है। ताहम इसराइली मीडिया ने नाम के बगैर कहा है कि दारुल हुकूमत तेल अवीव का 13 साला मोसाद कमांडर मारा गया। इसी के साथ ईरानी मीडिया ने यह भी दावा किया है कि हलाक होने वाला शख्स इसराइली खुफिया एजेंसी का सीनियर कमांडर था। ईरानी मीडिया के मुताबिक हलाक होने वाले मोसाद ऑफिसर का नाम फेमी हनवी था और इस कत्ल की वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। ईरानी दारुल हुकूमती मीडिया की जानिब से जो बताया जा रहा है उसके मुताबिक हमला आवरों ने इसराइली मोसाद के कमांडर की गाड़ी पर 15 गोलियां मारी। तफसीलात के मुताबिक इसराइली मोसाद के कमांडर को इसराइल के दारुल हुकूमत तेल अवीव में लाल बत्ती पर रोककर गाड़ी से उतारा गया और इस तरह 15 गोलियां मारकर हलाक कर दिया गया। इसके बाद हमला आवर मौके से फरार हो गए। ताहम सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में इस बात की तस्दीक नहीं हो सकी। वीडियो में देखा जा सकता है कि कार पर कई गोलियां लगी हुई हैं। बताया जा रहा है कि मोसाद कमांडर उसी कार में बैठा था जिस पर गोलियों के निशान हैं। ताहम इस वाक़े पर इसराइल की तरफ से अभी तक कोई सरकारी तबसरा नहीं किया गया। नाज़रीन इकराम, आपको याद होगा कि मैंने अपनी गुज़श्ता वीडियो में जिक्र किया था कि लुबनान की हिजबुल्लाह ने इसराइल के दारुल हुकूमत से सिर्फ 800 किलोमीटर की दूरी पर अपनी इंतहाई खुफिया सुरंगें बनाई हुई हैं और वो वहां से किसी वक्त भी इसराइल में किसी भी टारगेट को निशाना बनाने के बाद फौरी तौर पर रुपोश हो सकते हैं और ये सुरंगें इसराइलियों के लिए दर्द सर बनी हुई हैं। यहाँ आपको एक और बड़ी अहम खबर बताते चलें कि ईरानी साइंसदान की टारगेट किलिंग के बाद लुबनान की हिजबुल्लाह के सरबराह सैयद हसन नसरुल्लाह ने ईरान का खुफिया दौरा किया था और इस खुफिया दौरे में सैयद हसन नसरुल्लाह ने खित्ते की बदलती सूरत हाल पर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei से मुलाकात की है और इस मुलाकात में यकीनन बहुत ही बड़े और अहम फैसले किए गए होंगे। याद रहे कि 27 नवंबर की दोपहर ईरान के करीब इंतहाई जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए ईरान के बाबा जौहरी टेक्नोलॉजी मोहसन फखरीजादे को टारगेट किलिंग के जरिए शहीद किया गया था। बिल्कुल उसी तर्ज का यह हमला इसराइल में मोसाद कमांडर पर किया गया है। याद रहे कि ईरान ने मोहसन फखरीजादे की शहादत का ऐलान करते हुए कहा था कि वो वक्त और जगह का इंतखाब खुद करेंगे। सैयद हसन नसरुल्लाह और आयतुल्लाह खamenei की मुलाकात में अमेरिका और इसराइल की बढ़ती हुई बदमाशियों को रोकने के लिए बातचीत की गई और उन पर सबक आमोज हमला करने का फैसला किया गया। सैयद हसन नसरुल्लाह ने तेहरान का इंतहाई अहम और खुफिया दौरा किया और फौरी तौर पर वो उसके बाद लुबनान वापस चले गए। इसके बाद आपने देखा होगा कि लुबनान की हिजबुल्लाह की जानिब से गुरीला तर्ज की कार्रवाइयों में इजाफा हुआ है। अमेरिका और इसराइल की तरफ से ईरान पर हमला करने के हवाले से काफी धमकी आमेज कार्रवाइयां की गई हैं, जिसमें खित्ते में जंगी बहरी बेड़े की तैनाती और उस पर पेट्रियट फिजाई दिफाई निजाम और B-52 बमबार तैयारों की मौजूदगी खित्ते के अंदर कशीदगी को बढ़ाने का बायस बन रही है। अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान पर हमला करने की धमकियां काफी खतरनाक थीं। अमेरिकी दिफाई माहिरीन का ख्याल है कि अमेरिका ईरान से जंग करने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता।
अमेरिका की ईरान से जंग न करने की दो बड़ी वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि ईरान अफगानिस्तान, वियतनाम की तरह कमजोर मुल्क नहीं, बल्कि ईरान का दिफाई निज़ाम इंतहाई मजबूत और मौसर है। ईरान ने गुज़श्ता एक दहाई में अपने दिफाई निज़ाम बिलखुसूस मिसाइल सिस्टम पर बहुत ज़्यादा काम किया है। ईरान का मिसाइल सिस्टम इंतहाई जदीद और मौसर है। ईरान खित्ते में अमरीकी तंसीबात को तबाह कर सकता है। अगर अमरीका ईरान से जंग का एडवेंचर करता है तो ईरान का रद्द अमल शदीद होगा। अमरीकी दिफाई हल्के जानते हैं कि ईरान का रद्द अमल न सिर्फ अमरीकी तंसीबात बल्कि अमरीकी इत्तहादियों के लिए भी तबाह कुन साबित हो सकता है। ईरान अपने जदीद मिसाइल सिस्टम से मशरिक़ वस्ता में अमरीकी तंसीबात, फौजी अड्डों और इसराइल को बआसानी निशाना बनाएगा और जंग की सूरत में अगर सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर अरब ममालिक अमरीका का साथ देते हैं या अमरीकी मुआवनत करते हैं तो वो भी बराह रास्त ईरान के गजब का शिकार बनेंगे। मशरिक़ वस्ता में ईरान के बढ़ते हुए असर व रसूख और उसकी प्रॉक्सी जंग का कोई भी सानी नहीं है। अमरीकी इत्तहादी मानते और जानते हैं कि ईरान की फौज लीबिया, शाम और इराक समेत दीगर अरब ममालिक में मौजूद है और ईरान को मशरिक़ वस्ता में हर जगह निशाना नहीं बनाया जा सकता। अगर ईरान पर अमरीका या उसके इत्तहादियों की तरफ से हमला हुआ तो मशरिक़ वस्ता के तमाम ममालिक में मौजूद ईरानी प्रॉक्सी सेंटर अमरीकी इत्तहादियों के लिए ताबूत साबित होंगे। दूसरी तरफ अमरीका अपनी सुपर पावर के स्टेटस को बरकरार रखने के लिए भी ईरान से महाज आराई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अगर अमरीका ईरान से महाज खोल लेता है तो उसकी पहले से तबाह हाल मईशत मजीद तबाह हो जाएगी और इस सूरत हाल से फायदा उठाते हुए चीन रूस के साथ मिलकर आलमी सियासत में अमरीकी किरदार का खात्मा कर देंगे। अमेरिका यह भी जानता है कि कोई भी मुल्क फौजी ताकत की बिना पर सुपर पावर नहीं होता। रूस के पास इस वक्त भी अमेरिका से ज्यादा एटमी तंसीबात हैं, मगर अमेरिका अपनी मईशत की बिना पर सुपर पावर है। दूसरी जंग अजीम के बाद जब दुनिया के तमाम बड़े ममालिक मुआशी तौर पर तबाह हुए तो उस वक्त अमेरिका की सनतें और मईशत दौड़ रही थी। अमेरिका के सिर्फ एक हिस्से पर्ल हार्बर पर हमला हुआ था, लेकिन बाकी तमाम मुल्क मुकम्मल तौर पर महफूज रहा और मुआशी सरगर्मियां जारी थीं। नाज़रीन इकराम, मैंने अपनी एक और वीडियो में जिक्र किया था कि ईरान मुकम्मल तौर पर खामोश नहीं बैठेगा, बल्कि वो अमरीकी और इसराइली मफादात को और उसकी अहम शख्सियात को निशाना बनाता रहेगा। मुसाद के अहम कमांडर का कत्ल अभी तो पहला आगाज है। अब देखिए इसके बाद आने वाले दिनों में मजीद बड़े हमले भी सामने आ सकते हैं। अगर अमेरिका इन चीजों को वजूहात बनाकर ईरान पर हमला करता है तो इसमें कोई शक नहीं कि चीन और रूस अमरीकी चौधराहट का खात्मा करेंगे और नई आलमी ताकत के तौर पर सामने आएंगे। अमेरिका ईरान पर हमला करके दुनिया में सियासी तौर पर तन्हाई का शिकार हो जाएगा, क्योंकि कोरोना के इस आलमी वबा के दौर में अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो ये उसकी अखलाकी और सियासी पस्ती होगी। और इस बात का कभी इम्कान है कि चीन, रूस, पाकिस्तान, तुर्की और इंडोनेशिया समेत कई अहम ममालिक अमरीकी हमले की मुखालफत करेंगे। ताहम मुहर्रकात को मद्देनजर रखते हुए अमरीकी दिफाई हल्के ईरान में हमले का खतरा मोल नहीं ले सकते। नाज़रीन इकराम, जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत के बाद आपने देखा कि जिस तरह ईरान ने बबांगे दोहल 100 से ज्यादा रॉकेट हमले अमरीकी फौजी अड्डों पर दागे और 100 से ज्यादा अमरीकी फौजियों को दिमागी तौर पर नकारा बनाया था, लेकिन अमरीका की जानिब से सफेद झूठ बोलते हुए कहा गया कि हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो अमेरिका ने अपने नुकसान के आदादो शुमार बताना शुरू कर दिए, लेकिन इसके बाद भी अमेरिका की जानिब से ईरान के साथ खुली जंग नहीं छेड़ी गई और इस बात का खतरा बिल्कुल मौजूद है कि अमरीकी हमले का मंसूबा हतमी मराहिल में दाखिल हो चुका है और जंग की तैयारी मुकम्मल है। अमेरिका किसी भी लम्हे ईरान पर हमला कर सकता है। अमरीकी दिफाई इदारे ट्रंप के दौरे सदारत के आखिरी अयाम में ईरान पर हमले का मंसूबा मुकम्मल कर सकते हैं। जौहरी हथियारों को निशाना बनाने का इल्जाम आयद करके ईरान पर हमला किया जा सकता है और इसराइल ने भी अपनी तैयारी मुकम्मल की हुई है। इसराइल जंग में अमेरिका को मुकम्मल ताउन फराहम करेगा। इसराइल के जरीदे द टाइम्स ऑफ इसराइल ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि इसराइल की डिफेंस फोर्सेस ईरान पर हमले के लिए तैयार हैं। इसराइल को ईरान पर हमले की पेशगी इत्तला फराहम की जा चुकी है और अमेरिका ने इसराइल से खित्ते में ईरान से निपटने के लिए तैयार रहने का अलर्ट भी जारी किया हुआ है।
تو ناظرین اکرام، یہ صورتحال انتہائی نازک ضرور ہے، لیکن امریکہ اور اسرائیل اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایران پر حملہ کرنا بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ اس جنگ میں ان دونوں کا نقصان ہو نہ ہو، لیکن اس کے مالدار اتحادی سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات ضرور تباہ ہو جائیں گے۔